फ्रेंड्स, एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ठीक है, इसमें जीके जीएस ये सब का क्वेश्चन लगभग 50 को क्वेश्चन दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है, उसका एनालिसिस करते हैं। चलिए, तो सेट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दार्शनिक विषय से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? दार्शनिक विषय से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम अभिधम्म पिटक है। क्या है? तो अभिधम्म पिटक है। फर्स्ट का सी। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। सही विकल्प का चुनिए। तो क्या होगा? वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं। छंदयोग उपनिषद की सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। या अस्तो माँ सदमय तमसो या ज्योतिर्मय श्लोक बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। तो दूसरा का डी सही होगा, तीनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? मानव सभ्यता से संबंधित है तो होलोसीन मानव सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दीवान अर्ज, दीवान अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित होगा। ठीक है, उसके बाद 4 का दीवान अर्ज सैन्य विभाग, और उसके बाद दीवान रसाल विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग है, और दीवान इंसा संचार मंत्री होगा, और दीवान विजारत वित्त मंत्री होगा। तो 4 का ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? कौन किया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का क्या अर्थ है? बिस्वा का क्या अर्थ है? तो चांदी का सिक्का। सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का क्या अर्थ है? तो चांदी का सिक्का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? बांध का निर्माण करवाया था तो देवराय प्रथम ने करवाया था। ठीक है, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? तो देवराय प्रथम ने करवाया था। ठीक है, 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था? उर्दू को तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। क्या है? भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहले क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस। ठीक है, उसके बाद 2 अगस्त प्रस्ताव 1942। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का गठन। तो इसमें जो होगा 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। पहले क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, फिर आज़ाद हिंद फौज का स्थापना। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1938-39 के टाइम में हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस भी 1940, और अगस्त प्रस्ताव 1942 में, और आज़ाद हिंद फौज के 1943 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो बनाया गया था दलितों के लिए। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था दलितों के लिए। 11 नंबर, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था?
किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856। 12 अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ित की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रस्तावित किया था? अकाल संहिता प्रस्तावित किया था 1883 में। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ित की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया था? 1883 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 1922 के शराबबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वर्ष 1922 के शराबबंदी कोई कर नहीं, टैक्स नहीं आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो देश के प्रथम होम मिनिस्टर, गृह मंत्री बने थे। इसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है? विश्वास नहीं करता है तो सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता? तो सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद। क्वेश्चन नंबर 15 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन भीमराव अंबेडकर किए थे। क्या? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोधक द्वारा प्रतिबंधित होता है? निवारक निरोधक द्वारा प्रतिबंधित होता है? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार निवारक निरोधक द्वारा प्रतिबंधित होता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 17 संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्या? संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? 59वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? 59वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित होता है? तो गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रम के निर्माण। ठीक है। शून्य आधारित बजट किस पर आधारित होता है? तो गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रम के निर्माण। 20 नंबर मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही नहीं है? सही नहीं है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारित होना। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति होना। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त होना। तो 21 का जो है ना ऑप्शन ए ही सही नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है। अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। ठीक है। तो 124 के ए में है उच्चतम न्यायालय का स्थापना के बारे में। 22 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूरे वर्ष चलने वाली पवनों क्या कहलाती है? पछुआ हवाएं। 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवन क्या कहलाती है? तो पछुआ पवन। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो नमचा बरवा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है
किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो हैच्यूर। नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखा को क्या? हैच्यूर। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तार महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र में है? तो ये होगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के द्वारा ही विश्व में सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विकास महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र में है? तो अटलांटिक। अटलांटिक महासागर का आकार एस की तरह है। हिंद महासागर, ये तो इंडिया के साउथ में है, इंडियन ओशियन जिसका नाम है। प्रशांत महासागर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। आर्कटिक और अंटार्कटिक। धारवाड़ चालक का संबंध किससे होता है? धारवाड़ चालक का संबंध जो है चुंबकीय क्षेत्र से होता है। हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसकी औचित्य है करेगी? तो ये जो है ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप। हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसकी औचित्य करेगी? ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन है, नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग संबंध में कौन सही है? कौन सही है? तो एक यौगिक है। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग संबंध में कौन सही है? तो एक यौगिक। क्वेश्चन नंबर 28, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? उत्प्रेरक को उपयोग किया जाता है तो लोहा को। ठीक है, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो लोहा को। क्वेश्चन नंबर 30, एम कोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एम कोश में जो होगा 18 होगा। कैसे? तो क्लास 9 की केमिस्ट्री में दिया हुआ है KLMN होता है कोश, जिसमें के में होता है 2, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो n का मान 1 होगा तो 2 होगा, n का मान जब 2 होगा तो 2 दूना 4 8 होता है KL में, और m में 3 होगा तो 3 3 9, 2 18 होगा, जब 4 रखेंगे तो 32 होगा। KLMN में 32 होगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातु के समूह संबंधित नहीं है? समूह संबंधित नहीं है तो पोटेशियम। पोटेशियम संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातु के समूह संबंधित नहीं है? पोटेशियम। निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मृदु क्षारक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मृदु क्षारक है। निम्न में से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो एलोसोम्स। कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? एलोसोम्स। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? तो मोनोट्राइक्स कहलाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये संकुचनशील रिक्तिका। ठीक है, 25 का 35 का डी। 36, त्वचीय श्वसन होता है, क्या होता है? तो केचुआ अपने स्किन से सांस लेता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? कौन सा होता है? तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो पश मस्तिष्क।
मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो पश्च मस्तिष्क। ठीक है, पीछे का मस्तिष्क। 39 नंबर क्वेश्चन, टेरिडोफाइट समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? तो पुष्प। टेरिडोफाइट समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो पुष्प नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? पौधा में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? ये होता है सूर्य का प्रकाश। पौधा में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश। कोई भी ऐसा वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वस्तु मुद्रा। एक बार और देख लेते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया है, क्या कहलाता है? वस्तु मुद्रा। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं विविधपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। तो ये क्या होगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1951 से 56। इसमें क्या चीज़ पे? कृषि के विकास पे जोर दिया गया था, क्योंकि देश आज़ाद ही हुआ था उस टाइम में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन, बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? बिश्नोई आंदोलन का संबंध जो है वृक्षों के संरक्षण से, वृक्षों के बचाने से है। ठीक है, बिश्नोई आंदोलन का संबंध। यही लॉरेंस बिश्नोई था जो काले हिरन के मामले में सलमान खान को धमकी देता था, जिससे बहुत ज़्यादा पुलिस प्रोटेक्शन सलमान खान को बढ़ा दिया गया। ठीक है, वही बिश्नोई समाज से वो लॉरेंस बिश्नोई आता था। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगार पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। आर्कटिक और ग्रीनलैंड का हिम चादर जो है सर्वाधिक भंगार पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान सबसे पहले प्रभावित होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1961 में हुआ था। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित है? तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, सिंगपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, सहरिया जनजाति राजस्थान। इनमें से सभी सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एक बार और बताते हैं। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, सिंगपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सहकार या राजस्थान। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड उष्ट्रगण वर्ष किसने घोषित किया? तो यूएन के द्वारा घोषित किया गया था कैमेलिड उष्ट्रगण। WHO क्या होता है? इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना हुआ 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी स्थापना 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। संयुक्त राज्य अमेरिका तो कंट्री है। UN 5 इसका भी स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, तो इसमें 5 मेंबर अस्थाई है और 10 अस्थाई जो 2 साल के लिए बनता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 193 कंट्री इसका सदस्य है। 48 राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का मुख्यालय कहाँ है? तो NGT का मुख्यालय तो नई दिल्ली में है। ठीक है, एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 2015 से हुआ था। ठीक है, 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है वो कब से शुरू हुआ था? तो 2015 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसी के साथ पूरा 50 क्वेश्चन का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। तो चैनल को, वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। यदि कुछ सुधार का ज़रूरत हो तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।